हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। चलिए, आप लोगों का स्वागत है। अगले सेशन में हम लोगों ने कजाकी कहानी पढ़ी थी ना? यस मैम। हाँ, अभी कजाकी कहानी जो यस पूरा नहीं हो पाया है ना? तो कहाँ तक हम पहुँचे थे? कजाकी को हिरन लाने में हिरन लाने के चक्कर में उसे डाक का थैला ले जाने में लेकर आने में देरी हो गई, तो बाबूजी ने गुस्से से उसे नौकरी से निकाल दिया, है ना? होता है, कजाकी घर चला जाता है और बच्चा यानी लेखक कजाकी के लिए बहुत परेशान होते हैं। दूसरे दिन कजाकी को खिलाने के लिए आता है, खिलाते हैं। ये तो घटना हुई थी। और लेखक ने उन्हें लाकर दिया था चुपके से, तो कजाकी ने कहा कि क्या मैं सूखे आटा का मतलब खाऊंगा बिना नून तेल के? उसने क्या किया? अपने गुल्लक में से कुछ पैसे निकाल आया था ना? यस मैम। यस मैम। तो उसके बाद देखिए शेयर कर रहे हैं, बेटा उत्कर्ष आप मूव मत हो, अब ठीक से बैठ जाओ। जब एक बार आप सही पोजीशन ले लेते हो तो इधर उधर क्यों होने लगते हो? हम बुक शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। कजाकी फिर बेटा देखिए स्टोरी तक हम पहुँचते हैं। देखिए यहाँ तक हुआ था ना? देखिए बच्चे ने जो है आटा लेकर आया था, तो घर में से आटा गिरते हुए आया, यही तो था। यस मैम। देखिए की जमा पूंजी उन्होंने जो है दे दी थी। लेखक ने कहा भी था मेरे पास उस वक्त मेरे पास कोई ना वेट करने में संकोच, यही तो था लाइन। हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। तुम लोग पहुँचे थे? यस मैम। जब कजाकी ने लेखक को नीचे उतार दिया गोदी में से, तो दौड़ कर सारी जमा पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोयली हीरा भी होता तो उसको भेंट करने में मुझे संकोच नहीं तो था। लेकिन कजाकी ने पैसे कराई, सुनाए और कर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी, यानी बच्चे ने जो टोकरी दे आई थी आटे की, कजाकी ने उसे लाकर उनके दरवाजे पर रख दिया। ठीक है शिवांगी, सुनाई दे रहा बेटा?
यस मैम। आगे देखना क्या होता है। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, आटा कहाँ ले गया था, बता किसको आटा दे आया। तो अम्मा जी को पूरी स्टोरी नहीं पता थी क्या हुआ था, कजाकी किस्सा। यस मैम। प्रेमचंद जी ने उन्हें आटा दिया था, पैसा दिया था, इस बातें अम्मा जी नहीं आ रही थी। कोई अम्मा जी ने जब आटे को गिरा हुआ देखा तो उन्होंने पूछा, बेटा आटा तुम किससे आए हो बताओ, क्योंकि चोरी से तो दिया था। यस मैम। हाँ, तो खड़ा था, आने वाली विपत के भरपूर सूख रहे थे। आने वाली विपत क्या थी अंचित? अंचित बोलेंगे। आने वाली परेशानी। क्या विपत थी आने वाली? यानी तो उसने चोरी किया था, उसका पोल खुल जाएगा तो अम्मा जी उसे काटेंगी, है ना। इसलिए सूख रहे थे कि अम्मा जी ने मेरी या भी कहने की हिम्मत ऐसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी आटा डॉट पर रखा हुआ गया मुझे देने को ले गए थे। यानी कजाकी यही बता दिया आटा कहाँ ले गए। बेचारे डर के मारे बोल नहीं रहे थे, कजाकी ने भी बता दिया कि भैया मुझे देने के लिए ले गए थे। राजपाल सुन रहे बेटा स्टोरी? यस मैम। हाँ चलिए आगे देखते क्या होता है। बस ध्यान दीजिए, यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं या तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई। तो कोठरी में जाकर संदूक से डाला और द्वार की ओर मैंने देखा बंद थी। अब मुझसे वहाँ खड़ा न रहा गया। अम्मा जी के पीछे मैं भी गया। अम्मा जी चला गया के लिए। अम्मा जी संदूक के पास आती है, पे निकाल नुस्खा बोलो नुस्खा। लेकिन तब तक कजाकी से चला गया था। बेटा आवाज नहीं आ रही है साफ। हेलो साफ आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो बोलिए बेटा। आस्था आवाज नहीं सुन पा रही हो। महक आवाज आ रही है। कट की आवाज आ रही है। हाँ देखिए ध्यान से बेटा, आवाज सुन पा रही हो। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। देखिए यहाँ अम्मा जी आती है तो कजाकी आप लोग आवाज मत कीजिए। मुस्कान बेटा सुन पा रही हो? हाँ कब मेरी आवाज तुम सुन पा रही हो? सभी लोग सुन पा रहे होंगे। हाँ आवाज मिल की अपनी। मैंने अधीरता से कहा, है ना, मैं जाकर किसने कहा था अभिनय? फिर आप मुझे बोलने लगे। कौन कहा कि मैं जाकर खोज रहा हूँ? अम्मा ने। अम्मा ने कहा था। अम्मा ने कहा था। बच्चे ने कहा था। बच्चे ध्यान दीजिए। अम्मा जी ने किवाड़ बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। ठीक है, तब तक न जाने कहाँ खिसक गया। मैंने जबरदस्ती उसके अंगोछे में आटा बांध दिया। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी,
पर न जाने कहाँ चला गया। ये सब कौन कह रहा है? महक, अम्मा जी। अम्मा जी कह रही है कजाकी के लिए, है ना आदित्य? यस मैम। किसके यहाँ सोने की आवाज आ रही है? बच्चे को हटाओ वहां से। अब तो मुझे भी साहस हुआ, मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। यानी बच्चे को, अम्मा जी को, बच्चे ने सोचा कि मेरी मम्मी जो कजाकी के लिए परेशान है, तब जो उसने आटे की चोरी की थी कजाकी के लिए, तो बता देता है कि मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे क्यों न लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा न देती? आप अम्मा जी के कहने का तात्पर्य था कि कहे होते तो खुद ही तुम्हें आटा देने के लिए कह देती कजाकी को, है ना? क्योंकि अम्मा जी भी कजाकी को बहुत मानती थी, है ना? मैंने इसका उत्तर न दिया। यह सोचकर मैं खुशी हुआ कि अब कजाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज खाने को देती और वह मुझे रोज कंधों पर बिठाकर सैर कराएगा। कौन कह रहा है बातें? मैम लेखक। लेखक अभी बच्चा, तो छोटे बच्चे हैं, लेखक ने अपने जीवन बचपन की कहानी बता रहे हैं हम लोगों को। तो बच्चे ने यस मैम। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। कौन है मैम? तो किसका नाम है? हम गुल्लू। मुन्नू किसका नाम है? मैम गुल्लू या गुल्लू? हाँ, हिरन के बच्चे का। हिरन के बच्चे का नाम है जो जो कजाकी खिलाया था लेखक के लिए। दिव्यांशी, क्या हो रहा है? स्पीकर ऑन करो। दिव्यांशी स्पीकर ऑन करो अपना। हाँ, सुन पा रही हो ना? शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया था और कजाकी का कहीं पता नहीं। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। अम्मा जी ने किसे छाती से लगा लिया? राजपाल बोलो। मैम चंद्र जी को। हाँ, और हो जाओ। क्यों रो रहे थे? मैम क्योंकि उन्होंने कजाकी को बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें कजाकी नहीं मिला। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। कजाकी के न पाने के कारण रो रहे थे, कजाकी उन्हें मिले नहीं थे। और रोते रोते अम्मा जी ने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी। मैं रोते रोते ही सो गया। सवेरे मेरी आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कजाकी को बुलवाने के लिए कहा। इसे बुलवाने के लिए कजाकी को, ठीक है? अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता होगा। मैं खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम, मैम कजाकी को। हाँ, कजाकी आता होगा। मैं खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि जो बात कहती हैं उसे पूरा जरूर करती हैं, ठीक है? उन्होंने सवेरे ही एक व्यक्ति को भेज दिया। किसे बुलाने के लिए? कजाकी को। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया, मालूम हुआ कि कजाकी के घर पर नहीं मिला और रात को भी घर पर। मैम ये डर गया और मालूम आई बात समझ में? मैं कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुंचता। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी, वह कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? तीसरे पहर में, हाँ, पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। हाँ,
मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा। था न जाने किधर गायब हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, अच्छा प्रेमचंद दौड़ा और जाके कहीं गायब हो गया था। है ना बेटा? उत्कर्ष सुन पा रहे हो बेटा? पांडे, आप एक जगह क्यों नहीं बैठ रहे हो? बार बार क्यों मोबाइल चेक कर रही हो? देखिए देखिए अब क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। मैंने यानी प्रेमचंद जी ने गली के इस हिस्से से उस हिस्से उस सिरे तक नहीं है। नहीं आया था। नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा। किसने देखा? प्रेमचंद जी ने। हाँ, मगर कहीं कजाकी की गंध तक न मिली, यानी कजाकी का कुछ पता न चला। घर जाकर मैंने अम्मा जी से बात की ना, मुझे ऐसा जान पड़ा कि यह बात सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गई। कौन चिंतित हो गया बेटा? अम्मा जी। कजाकी जब मिले तो अम्मा जी चिंतित हो गई। इसके बाद दो तीन दिया। मैं भी अब उसे कुछ यानी आपकी 2-3 दिन के लिए गायब हो गया। ये कौन है? भी तो बताते नहीं, इतना तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ अंकित वर्मा, सीधे करो मोबाइल अपनी। बार बार मोबाइल को क्यों तुम लोग घुमा देते हो? अब देखिए इस प्रकार से कजाकी को गए 10-12 दिन बीत गए। कजाकी 12 दिन हो गए थे, लेखक से नहीं मिले। किससे नहीं मिले? सांगी लेखक से। मुस्कान किससे नहीं मिले? लेखक से। हम सबका फेस देख पा रहे हैं, जान लो। इधर उधर जो मूव करते हो हमें पता चल जाता है। 10-12 दिन बीत गए। दोपहर का समय था। किसका समय था बेटा? महक आराम कर रखो। बाबूजी खाना खा रहे थे। एक महिला आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, है ना? उसने मुझसे पूछा, बेटा भैया बहू जी कहाँ है? किसने पूछा था? कजाकी ने। कजाकी ने। कहाँ तुम्हारा दिमाग है? कौन बोल रहा कजाकी? आस्था बेटा किसने पूछा था? महिला ने। एक महिला बीत गए। दोपहर के समय बाबूजी प्रेमचंद के पिताजी खाना खा रहे थे। तब एक महिला आई, उसके कपड़े फटे हुए और मैंने पूछा, भैया बहूजी कहाँ है? बहूजी यानी उसके अपने प्रेमचंद जी के अम्मा जी को पूछा, बहूजी कहाँ है? मैंने उसके पास आकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? उसने कहा, बच्चे ने यानी प्रेमचंद उसको पहचानता नहीं था। तो तुम क्या बेचने आई हो, है ना? बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कमल गट्टे लाई हूँ भैया। कौन कह रहा है? मैम महिला। तुम्हारे लिए मैं कमल गट्टे लाई हूँ भैया। भैया तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? ये कहा। किसने कहा? मैम महिला ने। कमल गट्टे आप लोग जानते हो ना, एक प्रकार का फल होता है जो तालाब में मिलता है। हाँ खाए हो कि नहीं खाए? चलिए आगे
क्या होता है? मैंने पूछा कहाँ से लाई हो? महिला ने कहा तुम्हारे कजाकी ने भेजा है भैया। महिला ने क्या कहा? तुम्हारे कजाकी ने भेजा है। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आई। अम्मा ने पूछा आजकल कजाकी क्या करता है? अम्मा ने क्या पूछा? आजकल कजाकी क्या करता है? क्योंकि नौकरी से निकाल दिया गया था ना। अंकित भी आपके मोबाइल सही से नहीं रखी है, सीधे रखो। जैसे सब बच्चे बैठे हैं सीधे, वैसे तुम भी बैठो। महिला ने रोकर कहा बहू जी, जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया किया करते हैं। देखिए 10-12 दिन तक कजाकी नहीं मिलने आया था ना। कारण आप लोग को पता हो गया क्यों नहीं मिलने आया था? क्यों नहीं मिलने आया था? मैम क्योंकि उसको बहुत तेज से बुखार था। हाँ, वह बीमार पड़ा था। उस महिला ने आके बताया आटा लेकर गए हैं उस दिन से वो बीमार पड़े। ठीक है, और भैया बुखार। एक दिन मुझसे कहा कुछ कहा न सुना, घर से चलती और गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया हमारे पास आते हुए लजाते हैं। कौन कह रहा है ये सब बातें? मैम प्रेमचंद्र जी। जागी की पत्नी हो महिला, क्या तो गेस कर सकते हो ना? यस मैम। अंशित? यस मैम। महिला कौन है बेटा? मैम कजाकी की पत्नी। हाँ, कजाकी की पत्नी। आगे क्या होता है देखिए। आज सवेरे उठे और तालाब में घुसकर कमल गट्टे तोड़ लाए। कहाँ उठ के गई थी शिवांगी? क्लास तो कहीं उठ के जाना नहीं है शिवांगी को नौजिया। जानते हो देख नहीं रहे हैं? जो कुछ खाना पीना हो पहले खा पी के तब बैठा करो क्लास में। क्लास लेनी ये समझो क्लास रूम के पास सामने बैठे हैं, मैम सबका फेस देख रही है कौन क्या कर रहा है। तो कमल गट्टे तोड़ लाए। मुझसे कहा कि ये भैया को दे आओ, उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर कौन कह रहा है शिवांगी? नौजिया बोलेंगी। हाँ, पहले अपने माउस से हैंड हटाइए, बोलिए। गौरव पासवान, चलिए आगे बोलिए। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए और निकाल लिया था। अंचित? मैम महिला निकाल के चक रही थी। महिला तो नहीं रही थी। मैम गौरव बोलेंगे। लेखक। हाँ, लेखक छोटे बच्चे हैं ना, कमल गट्टे उनको अच्छे लगते थे, उन्हीं के लिए महिला लेकर आई थी। तो उन्होंने निकाल कर उसे चखना शुरू कर दिया। चख रहा था। मैंने कहा कि कहना भैया ने लाया है, ना आओगे तो फिर तुमसे कभी ना बोलेंगे। बच्चे ने। चलिए आगे। बाबूजी खाना खाकर निकल गए थे। कहोजी से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। बहाल कर दिया किसने कहा बेटा? यह सुनकर वो महिला चली गई। साहब ने बहाल कर दिया। बहाल करना क्या होता है? वापस रखना। बहाल करने का मतलब क्या होता है?
वापस वापस रखना। नौकरी से निकाल दिया था ना। यस मैम। यस मैम। बर्खास्त, बर्खास्त करना का मतलब होता है निकाल देना। यस मैम। बहाल करना का मतलब होता है वापस। समझ में आ रहा है उत्कर्ष? यस यस मैम। नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, यानी निकाल दिया था। अब उसे बहाल कर दिया है। महिला अगले दिन से उठा तो क्या देखता हूँ, सजाती लाठी देखता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था कि बूढ़ा हो गया है। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से लिपट गया। सजाती ने मेरे गाल छूने और मुझे कंधों पर बैठाने की चेष्टा करने लगा, लेकिन मैं न उठ सका। मैं सवार होकर डाक खाने की ओर चला। बाबूजी ने कहा, सजाती वहाँ कभी देरी कहा बेटा ये? मैम प्रेमचंद्र जी के पिताजी ने। हाँ, उन्होंने गुस्से में आकर निकाला था, देरी हो गई थी कजाकी को ना। यस मैम। यस मैम। सजाया गए, उसके बाद सजाती बेचारा बीमार हो गया ना। यस मैम। ये वापस रखा। सजाती आया आता है लाठी लेकर, क्योंकि वो बीमार था, इसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, है ना। जैसे ही कजाकी दौड़ के उसके कमर से लिपट गया, है ना। कजाकी ने उसे प्रेम से अपने गोद में उठा लिया, उसके गाल को चूमा, उसके कंधे पर बैठाने की चेष्टा करने लगा, क्योंकि कंधे पर बैठा के तो घुमाया करता था। था इसलिए उठा पाया और फिर उसे बैठा लिया। बच्चे को अपने पीठ पर बैठाकर डाक खाने की ओर चला गया। यही आपकी है स्टोरी है ना बेटा? यस मैम। बताइए, स्टोरी सबके समझ में आ गई ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यह पाठ आपको अच्छा लगा? यस मैम। जाकी कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? है ना, बातों बातों में जाकी कहानी आपको कैसी आदत बताएंगे। बोलेंगे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुस्कान आप बोलेंगे बेटा, जाकी कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? मैम अच्छी लगी। मैम अच्छी लगी। नहीं बोल रहे हो? आस्था आप बोलिए बेटा। मैम अच्छी लगी। कजाकी कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? मैम अच्छी लगी। अच्छी लगी? थोड़ा तेज मैम। कहानी की किन पंक्तियों से बाल स्वभाव की विशेषताओं का पता चलता है? बहुत सारी पंक्तियां है ना, बच्चे की जो है बाल स्वभाव का पता चलता है, बच्चे कैसे होते हैं। हाँ, कौन सी पंक्तियां होंगी बताइए सोचकर। आस्था
अनुष्का बेटा आप बताइए। यस मैम। कहानी की किन पंक्तियों से बाल स्वभाव की विशेषताओं का पता मैम नहीं पता। कौन बता पाएगा? रेज योर हैंड। कोई बता पाएगा? मुस्कान बताइए आप बेटा। हाँ मैम जो कजाकी प्रेमचंद जी को कंधे में बैठा के लेके जाते थे वो देखिए बहुत सारे पॉइंट आए हैं बुक में आपके। जब तक आपके पास बुक नहीं होगा आप लोग ध्यान से जब 2 बार 3 बार कहानी पढ़ोगे तभी इसको समझ पाओगे। एक बार हम 3 दिनों में एक चैप्टर को पूरा कर पाए हैं तो आपको इतना थोड़ी याद होगा कौन सी लाइन क्या थी। तो आपके सामने बुक होगा, आप लोग खुद से पढ़ोगे 2-3 बार तब आपको पता चलेगा कि बच्चे की स्वभाव की विशेषता किन लाइनों से पता चल रही है। तब उसको ढूंढ के आप लिखोगे। ठीक है, तो जिनके पास किताबें नहीं है किताब लिखने की पहले ही कोशिश करो तभी आप लिख पाओगे। देखिए बच्चे का स्वभाव बहुत नटखट होता है। हिरन का बच्चा जब लेकर आए थे है ना, तब कितने प्रेम से दौड़ के उन्होंने बच्चे को उठा लेता है कजाकी। अरे वो लेखक हिरन के बच्चे को जब कजाकी को आने में देरी होती है बच्चा रूठ जाता है, कितनी देर कहाँ थे, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे मेरी कट्टी। कई ऐसे पॉइंट आए हैं जहाँ बच्चे के स्वभाव का पता चल रहा है। इन सारे पंक्तियों को बताना पड़ेगा। कहानी का कौन सा आपको आसानी, रुलाने और हैरान करने वाला लगा और क्यों? ये भी जब आप किताबों में से जुड़ोगे तभी जान पाओगे। इसलिए आप लोग किताब लेकर और बातों बातों में इसको आप लोग नोटबुक में राइट करोगे एक एक पॉइंट। आई बात समझ में? यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। बातों बातों दिया गया था कि नहीं? अभी दिया गया था। पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे आज था। मैम से आज दिया गया था। इसमें से बातों बातों वाले काम में से आप लोग या तो आप कर दीजिए, नहीं तो फिर अगले सेशन में हम पूछेंगे तो बताइएगा। तो सारे लोग बताते नहीं है, डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तैयार रखिएगा, हम डिस्कस करेंगे। और कलम की सवारी वाला क्वेश्चन जो है ये तो आपको दिया गया था ना कहानी। पहला क्वेश्चन तुम दिए थे क्यों अनुष्का? कजाकी को एक दिन डाक का थैला लेकर आने में देरी क्यों हो गई, इसका क्या परिणाम हुआ, तो दिया गया था ना। कहानी का मूल भाव अपने शब्दों में लिख के बताए कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इसको आपको बताना पड़ेगा। आप लोग प्रश्न बढ़िया से देख लिए, फिर डिस्कस करेंगे हम अगले सेशन में। ठीक है, अगले सेशन में हम सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में जो मिलेगा उसको आप करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले सेशन में मिलेंगे, आप लोग फिर जुड़िएगा। ओके, बाय बाय। हाँ बेटा, देखिए जो पॉइंट जो ना समझ में आया हो पूछिए इसमें आप लोगों। कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया? आदर्श, अपने पांडे तो गायब हो गए। तो में जुड़ते हैं गायब होते हैं, जुड़ते हैं गायब होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने अभी इतने दिन से क्लास चल रहा है, कम से कम आपको पता होना चाहिए आपके होम पे मतलब कहाँ अच्छा पकड़ रहा है। वहीं पर आप बैठ जाओ एक बार आराम से, चेयर लेके नीचे बैठ के, जो भी आपकी व्यवस्था हो, और फिर वहाँ ध्यान से सुनो।
आदित्य सुन पा रहे बेटा? महक साक्षी गौरव सोने लगे हैं बेटा। इनको इनसे सारा क्वेश्चंस डिस्कस करके तुम बताना, ठीक है? समझा देना इनको। यस मैम। सेशन में हम पूछेंगे, ठीक है? चलिए यस मैम। बाय। मैम गुड बाय। Goodbye.